जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड यांत्रिक ऑनलाइन फॉर्म 2024 के फ़ोटो अपलोड के बारे में, जहां पर आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना होता है, आपका लाइव फ़ोटो अपलोड करना होता है, साथ ही साथ आपको सिग्नेचर अपलोड करना होता है। फिर गाइज आपका ये जो थंब इम्प्रेशन है वो भी आपको अपलोड करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको ये सब अपलोड करने हैं। साथ ही साथ जो स्लेट वाला फोटो आपको अपलोड करने को बोला है वो आपको कैसे बनाना है मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, और कैसे आपको साइज को एडजस्ट करना है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आपको यहाँ पर मिस्टेक फ्री एक ऐसा प्रोसेस बताया जाएगा जो कि आप अपने मोबाइल से करेंगे और आपसे फोटो को अपलोड करने में कोई भी एरर नहीं आएगा, चाहे आपका नॉर्मल फोटो हो या फिर आपका लाइव फोटो। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और कोई भी जानकारी मिस नहीं करनी है, और वीडियो को स्किप भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ओपन करेंगे आपके सामने इस वैकेंसी की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 320 पोस्ट आपकी निकाली गई है नाविक जीडी एंड आपकी यांत्रिक की। पहले जो शॉर्ट नोटिस आया था उसमें बोला था कि डीबी की भी वैकेंसी होगी नाविक की, पर वो नहीं आई, और अभी आपके सिर्फ नाविक जीडी एंड यांत्रिक की ही वैकेंसी आई है। फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अभी मेनली इस वीडियो के अंदर आपको फोटो का प्रोसेस और डॉक्यूमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। तो जैसे ही आप यहां पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे, पहले मैं आपको यहां पर जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो भी बता दूं, ताकि इसमें भी कोई एरर आपको न आए। यहां पर आपको सिंपली बोला है जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उसी के ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं। जैसे कि यहां पर डॉक्यूमेंट का साइज 50 से 150 KB के बीच में, और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो कि यहाँ पर आपको बोली गई है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एक फाइल सेलेक्ट करता हूं। तो मैं यहां पर एक जो मेरे पास फाइल अवेलेबल है मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। मैंने ये फाइल यहां पर सेलेक्ट की, मैंने ओपन की। ओपन करने के बाद आप देखेंगे फाइल सेलेक्टेड, और मैंने यहां से ओके किया। फिर यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट में डेमो के लिए मैं यहां पर 10th की मार्कशीट यही सेलेक्ट कर लेता हूं। बेसिकली मैं डेमो के लिए आपको ये अपलोड करके दिखा रहा हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, जिसका मतलब ये होता है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो मेरे एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। अब आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर सेव कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर फाइनली आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर का जो इंटरफेस है वो आ चुका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आप फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और साथ ही साथ लाइव फोटो अपलोड करेंगे। अभी आपको कैसे करना है, कैसे आपको इसको बनाना है वो आप समझ लीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट की ये प्रॉब्लम है कि सर मेरे पास अब स्लेट नहीं है तो मैं कैसे एडजस्ट करूं, कैसे मैं यहाँ पर नाम लिखूं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास स्लेट न भी हो तो तब भी आप यहाँ पर इसको एडिट करके स्लेट के वे में उसके ऊपर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इस जो आप ये देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर फोटो ये वाला बनाया है। तो इसके लिए आपको कैसे क्या करना है वो आप समझ लीजिए। तो गाइज, जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का दे रखा है ये वाला, ये आप ओपन करिए, और इसको ओपन करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और आपको यहाँ पर फोटो एडिट वेबसाइट लिंक ये ओपन करना है। आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी। अब आप यहाँ पर चूज इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपका इमेज है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास स्लेट अवेलेबल है, आपके पास स्लेट है, तो आप उसको चेस्ट के सामने लिख पकड़ करके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि आपको स्लेट चेस्ट के सामने पकड़नी है और उसके ऊपर आपको आपका नाम बड़े अक्षरों में लिखना है, वही नाम जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा है, और ये आपको व्हाइट चौक के द्वारा लिखना होगा। और साथ ही साथ किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो आप डेट लिखेंगे। ये डेट जो आप लिखेंगे वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके पास स्लेट अवेलेबल है तो ऐसा करना है। अगर स्लेट अवेलेबल नहीं है, आप परेशान हो गए हैं, तो फिर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप फोटो को एडिट कर लीजिए, कोई भी इशू नहीं आएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है वो आप जान लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि आपको ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है। अब इसको ओपन करने के बाद आपने इमेज अपना सेलेक्ट कर लिया जो कि सिंपल इमेज है आपका। अब उसके बाद में आपको गूगल के अंदर जाना है और आपको यहाँ पर ब्लैक इमेज सर्च करके कोई भी एक ब्लैक इमेज डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे आप इसको डाउनलोड कर ले और इस वेबसाइट के ऊपर आ जाए, जो कि आपने मोबाइल के अंदर ही अपनी एक ब्राउज़र में खोल करके रखी है, तो आप यहाँ पर एडवांस सेक्शन के ऊपर आइए और ओवरले इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और जो आपने अभी ब्लैक इमेज डाउनलोड की है वो इमेज आप सेलेक्ट करके यहाँ से
ओपन कर लीजिए। फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका इमेज यहाँ पर अपलोड होकर के इस तरह से आ जाएगा। तो ये बहुत सारे डिस्प्ले पर आ गया, इसने सब कुछ कवर कर लिया, इसलिए आप यहाँ पर जो आपका रिसाइज फ्रेम है इसको इस तरह से माइनस कर दीजिए, यानी कि इसको छोटा कर लीजिए इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फिर नीचे है आपका रोटेट ओवरले, तो आप इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको रोटेट कर लेना है बिल्कुल ऐसे, जो कि यहाँ पर आपके फेस के सामने इस तरह से आ जाए। अब ये आ गया, अब आप इसको अप्लाई कर दे। अप्लाई करने के बाद में ये जो ब्लैक इमेज है वो यहाँ पर आपका इस तरह से आ जाएगा। अभी आपको इसमें लिखना है, तो आप ऐड टेक्स्ट बेसिक्स के ऊपर क्लिक कीजिए, ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको कैसे लिखना है मैं आपको एक बार इसका जो एग्जाम्पल है वो दिखाता हूँ। नेम लिखने के बाद में जो आपका नाम है वो लिखना है, तो आप यहाँ पर नेम लिखेंगे और फिर उसके बाद में जो भी आपका नाम है वो आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना होगा। यहाँ से आप इसको जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका नेम इस तरह से आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे कि आपको बोला कि वाइट चौक के द्वारा लिखना है, तो आप इसको कलर को यहाँ से वाइट कर लीजिए, तो ये आपका वाइट हो जाएगा। अब ये बड़ा आ रहा है तो आप इसको छोटा कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर साइज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इसको साइज को छोटा कर लीजिए जैसे जो कि इसमें एडजस्ट हो जाए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको ऐसे लिखेंगे और फिर यहाँ पर आप इस फोटो के अंदर देखेंगे जो कि आपका ये फोटो है, जहाँ पर आपको नेम तो आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया, फिर नीचे आता है डेट और फोटो प्रिंट डेट, किस डेट में आपने फोटो को प्रिंट किया वो डेट भी आपको लिखनी है। तो सेम वे में गाइज आप यहाँ पर इसको पहले तो क्या करेंगे, आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और सेव होने के बाद में अब आप यहाँ पर दोबारा से सेम इंटरफेस पर आएंगे। आपको बेसिक्स के ऊपर क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और अब आप यहाँ पर फोटो डेट लिखेंगे, तो फोटो और फिर उसके बाद में डेट, ये लिखने के बाद आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जिस डेट में आपने इस फोटो को लिया है, जैसे कि मैंने 13 जून में मैं इसको बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर 13 इस तरह से ये लिख देता हूँ। तो आपने इसको लिखा, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रीव्यू आपके सामने आएगा। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो डेट भी आ चुकी है और अगर ये साइज इसका बड़ा हो रहा है तो आप यहाँ से इसको इस तरह से, जैसे कि मैंने बताया कि छोटा भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी डेट इस तरह से आ चुकी है। अभी मुझे इसको थोड़ा सा और छोटा करना है क्योंकि ये बाहर जा रहा है ब्लैक से, तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। तो ऐसे आपको यहाँ पर इसको करना है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद में ये भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी जो आपने अभी फोटोग्राफ डेट लिखी है। फिर उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर इस फाइल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होकर के इस तरह से आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैंने फोटो फ्रेम जो ब्लैक इमेज लिया था थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिया है, आप चाहे तो उसको थोड़ा छोटा ले सकते हो और जितने में यहाँ पर आपका नाम और डेट लिख जाए उतना ही रखिए, बाकी मत रखिए। और इस तरह से आपको अब ये फ़ोटो अपलोड करना होगा। अब इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो आप अपलोड करेंगे आपको आपकी फ़ाइल का नाम पासपोर्ट फोटोग्राफ देना होगा। तो ये वाली चीज़ आप कॉपी कर लीजिए यहाँ पर वेबसाइट से ही, और फिर जो आपने इमेज अभी डाउनलोड किया है उस इमेज को आप ये वाला नाम दे दीजिए। और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर आइए और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इसमें अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद में आप नीचे प्रीव्यू इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद इस तरह से आपका फोटो आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। कोई भी एरर मेरे सामने नहीं आया है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर तो इसमें सिंपली मांगा है, जहाँ पर आपने सिग्नेचर किया है उस सिग्नेचर की फाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिग्नेचर में बस ध्यान ये रखना है कि सिग्नेचर की फाइल का नाम बिल्कुल सिग्नेचर ही होना चाहिए, कोई और नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशंस है। अगर नहीं रखेंगे आप इनको इस तरह से तो फिर ये आपकी फाइल नहीं आएगी। अब मैंने कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन किया, इसको इस तरह से क्रॉप किया और फिर यहाँ पर मैं प्रीव्यू इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आप सिग्नेचर भी आ चुका है। अब आते हैं थंब इंप्रेशन। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं अंगूठे का निशान लगाना है। अब इसमें फाइल का नाम थंब इंप्रेशन इस तरह से ही देना है। इसको कॉपी कर लीजिए, जहाँ पर आपने आपके बाएं अंगूठे का थंब इंप्रेशन लिया है उसको फिर आप यहाँ पर स्कैन कर लीजिए और स्कैन करने के बाद में जो फाइल का नेम है वो आप दे दीजिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है। मेरे पास ये इमेज है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, फिर कंटिन्यू टू
इमेज करेक्शन किया, प्रीव्यू इमेज किया, सबमिट किया और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे ये भी यहाँ पर आ चुका है। अब उसके बाद आता है आपका लाइव फोटो, जिसमें कि काफ़ी सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करते हैं। बोला कि व्हाइल कैप्चर फोटो मेक श्योर टू गिव रिक्वायर्ड परमिशन टू द ब्राउजर, और जो फोटो आपने अपलोड किया है उससे आपका करंट फेस मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आपने फोटो ऊपर अपलोड किया है वो पुराना हो बहुत ज़्यादा और जो अभी आप अपलोड करें उसमें फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं आपके फोटो अपलोड किए, जो आपने फोटो अपलोड किया वो और जो अभी आप लाइव फोटो अपलोड कर रहे हैं उसमें। आपको बोला है कि व्हेन फेस इज अलाइंड प्रॉपर्ली विद इन द गाइडर टर्न्स ग्रीन, ब्लिंक एट द कैमरा एंड द इमेज विल बी कैप्चर्ड ऑटोमेटिकली। यानी कि जब आप यहाँ पर इसमें आएंगे, जब आप ये स्टार्ट कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कैमरा की तरफ ब्लिंक करना है। ब्लिंक का मतलब आप समझते हो पल के झपकानी है, एंड द इमेज विल बी कैप्चर्ड, और जो आपका इमेज है वो आपको ऑटोमेटिकली कैप्चर कर ले जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ तो ये जो आपको यहाँ पर इस तरह का आ रहा है फेस का, इसमें आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। जब ये ग्रीन होगा तो आपको अपनी आइज़ को ब्लिंक करना है, यानी कि झपकाना है। तो गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फोटो आ जाएगा। आपको मैं बता दूं कोई आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना है, बस जब आपकी ग्रीन हो जाए उसमें आपको लगे रहना है, तब तक बिल्कुल ग्रीन में ही उसको रेड मत होने दीजिएगा और साथ ही साथ पल के झपकाते रहिएगा जब तक आपका वो जो फ्रेम है वो ग्रीन रहे और आप पल के झपकाते रहे, तब तक जब तक वो ऑटोमेटिकली आपको क्लिक ना करे तब तक आपको उसके सामने अड़े रहना है। एंड देन फिर आपका फोटो इस तरह से कैप्चर हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव इमेज सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप ओके करेंगे और बाकी स्टेप जो आपके रह गए वो आप कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अभी भी अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।